हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भर्ती होनी है 53,749 पदों पर, उनके बारे में जानेंगे कि ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से हम खुद बिना ई मित्र पर गए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। एकदम आसान है, आप खुद भी भर सकते हो। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह वो आपको मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में गूगल में हमें यहाँ पर सर्च करना है SSOID। ठीक है, SSOID। जैसे हम SSOID सर्च करेंगे तो उसके बाद में जो सबसे पहले हमारे सामने विंडो ओपन होगी तो उसमें हमें यहाँ पर ओके करना है। ठीक है, SSOID लॉगिन राजस्थान। जब हम ये कर देंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा और नए विंडो में भी हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा SSOID लॉगिन। हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम अपनी जो SSOID की साइट है वहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना जो SSOID है वो इंटर करना है। SSOID जिस नाम से हमने बनाई हुई है तो वो यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने हैं जो भी अपने SSOID के हैं। फिर यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ पर एक एक करके ऐड करने हैं। जब हम SSOID भी लगा देंगे, अपने पासवर्ड भी लगा देंगे, कैप्चा भी लगा देंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पर लॉगिन पर ओके करना है। ठीक है, लॉगिन पर ओके हम करेंगे। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां हम अपनी SSOID को देख सकते हैं। जैसे ही ओपन होगा तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी ऐप ओपन होंगी, जिसमें से हमें रिक्वायरमेंट पोर्टल को ढूंढना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल है, उस पर ये निशान लगा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट पोर्टल नाम लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। मान लो ये हमें यहाँ पर नहीं मिले तो हम यहाँ पर अदर ऑप्शन पर ओके कर देंगे और सारे जो भी ऐप हैं SSOID पर वो सारे ओपन हो जाएंगे। वहाँ से हमें रिक्वायरमेंट पोर्टल को ढूंढना है, आसानी से मिल जाएगा और जैसे ही मिले तो हमें इस पर ओके करना है। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर ये हम दे सकते हैं ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पर हमें क्लिक करना है। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट है, इसके नीचे बहुत सारे हैं, जैसे लेक्चरर है, पटवारी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है, फिर है क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024। तो हमें ये फॉर्म भरना है। इसके सामने ये लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ, जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर लिखा होगा क्लास 4, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने जो OTR डाटा है वो अपने सामने आ जाएगा। इसमें जो अपना नाम देखना हमें, और फादर्स नाम देखना है, और जो DOB है वो हमें देखनी है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके मिला लेंगे, इसमें कोई स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक ना हो। जब ये सारी डिटेल हम देख लें कि ये सारी डिटेल एकदम सही है, फिर हम प्रोसीड पर ओके करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई मिस्टेक है, किसी तरह की कोई गलती है जिसमें आप संशोधन करना चाहिए तो यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी एकदम आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में ये जानकारी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जैसे हम मान लो हमने ये सारी चीज़ें देख ली और एकदम सही है तो हमें यहाँ पर प्रोसीड पर ओके करना है। प्रोसीड पर हम ओके करेंगे तो अपनी जो नई विंडो है वो अपने सामने आ जाएगी। इसमें हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल सबसे पहले भरनी है, और बेसिक डिटेल में क्या क्या भरनी है वो हम एक एक करके यहाँ पर जान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम आएगा, कैंडिडेट का नाम जो OTR से ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर आपका जेंडर वो भी ऑटोमेटिक आएगा, आपके जो पिता का नाम है, फादर्स नेम है, वो भी ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर इंग्लिश में हमें अपनी माता का नाम, मदर्स नेम लिखना है। स्पेलिंग ध्यान से दर्ज करें, किसी तरह की कोई गलती ना हो। जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ऑटोमेटिक OTR से आ जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आयु 1 जनवरी 2026 को आपको क्या होगी, तो ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में हमें जो करना है वो यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, श्रेणी में हमें यहाँ पर क्या बढ़ना है ये देखिए। श्रेणी पर ओके करेंगे तो यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है, SC से है, ST से है, OBC है, जनरल है, MBC है, जो भी कैटेगरी से अपना ताल्लुक़ है वो हम यहाँ पर भर देंगे। फिर सामने एक और चीज़ है, दिव्यांग श्रेणी। क्या आप दिव्यांग श्रेणी से बिलोंग करते हैं? जैसे आप मान लो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम
उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग आ रहा है, सुनने से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, जो भी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल जैसे ही करेंगे उसके बाद में आगे की जो डिटेल है जिसमें उप श्रेणी जो उप विशेष दिव्यांग श्रेणी है, अगर आपने नोट एप्लीकेबल कर दिया तो ये बंद हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा। अगर हमने किसी तरह का कोई दिव्यांग श्रेणी भरी है तो यहाँ पर हमें उसकी उप श्रेणी भी भरनी होगी। फिर है विशेष दिव्यांगजन श्रेणी प्रमाण पत्र। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखने। अगर आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। ठीक है, और जब यस करोगे तो ये यहाँ पर ओपन होगा स्वयं विभाग द्वारा, तो यहाँ पर भी आप भर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो ये तीनों चारों जो ऑप्शन है ये सारे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ पर अपना रिलीजन है, धर्म है, वो एंटर करना है। हम किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पर बढ़ना है। हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, जो भी हम हैं तो वहाँ पर हमें बढ़ना है। फिर यहाँ पर हमें देनी है अपनी वैवाहिक स्थिति। ठीक है, मैरिड है या फिर अनमेरिड है। ठीक है, इसमें कई ऑप्शन है, जैसे तलाकशुदा है और विधवा है, मैरिड है, अनमेरिड है, दोबारा शादी के, सारे ऑप्शन है। तो जो भी आप बढ़ना चाहो, जैसे मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड है, विवाहित है, अविवाहित है, या फिर हम कहें आप तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं, जो भी है तो आप यहाँ पर भर दें। ठीक है, अगर आप अनमेरिड हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि जो जीवन साथी है वो शादीशुदा का ही होता है। तो यहाँ अगर आपने बाकी की चीज़ें भरी हैं तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का नाम लिखना है, अगर आप मैरिड है तो। फिर आपके बच्चे कितने हैं, अनमेरिड है तो 00 आना ही है, मैरिड है फिर भी अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर 00 बढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/6/2002 से, और जो बच्चे उससे पहले के हैं वो यहाँ पर बढ़ने हैं, और बाद के हैं वो यहाँ पर बढ़ने। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर भी 00 वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0। ठीक है, यहाँ पर 0, पहले के 2 हैं, बाद के नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले के कितने हैं, बाद के कितने हैं, और टोटल कितने, ये चीज़ें हमें बढ़नी है। फिर उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर बढ़ने, एकदम आसान सा है। अपने व्हाट्सअप नंबर बढ़ने हैं, जिस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं, ताकि जब भी विभाग आपसे कोई नोटिफिकेशन भेजना चाहे तो यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर आसानी से आ जाए। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक OTR से आ जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आधार कार्ड नंबर है वो भी ऑटोमेटिक आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जन आधार आईडी सबके पास होती है, अपने जो जन आधार आईडी है, कार्ड है, उस पर लिखे हुए है 10 नंबरों की, वो यहाँ पर हमें एंटर करनी है। ये सारी चीज़ें बनने के बाद में जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह एरिया से संबंधित हैं तो यहाँ पर आप यस करें, अन्यथा आप नो कर दें। ठीक है, आप यहाँ पर नो कर दें, अगर है तो यस करें। फिर हमें यहाँ पर पत्राचार पता लिखना है, अगर विभाग आपसे रब्ता करना चाहिए तो किस पते पर आपसे रब्ता करे। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम, तहसील का नाम, ज़िले का नाम लिख दें। फिर यहाँ पर अपना राज्य चुनें, सभी लगभग राजस्थान के हैं और राजस्थान के बाहर के हैं तो अब वो अपना राज्य बताइए, या यहाँ पर सिलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट कर लिए, जैसे इस पर ओके करेंगे तो सारे राज्य एक एक करके अपने सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में ज़िला सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम मान लो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान को हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे राजस्थान को चूज़ करेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन हमारे सामने होगा, तो इसमें जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देंगे। जैसे हम झुंझुनू से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। फिर अपने गाँव का नाम लिखना है, जो भी अपना गाँव है XYZ, ठीक है, वो यहाँ पर हमें भरना है। फिर अपने पिन कोड लिखने हैं, जो भी आपके एरिया के पिन कोड है वो यहाँ पर हमें एंटर करने हैं। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप एंटर कर दें, अन्यथा इसकी कोई भी ज़रूरी नहीं है। फिर आप ये काम करें कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही है या गलत है वो एक बार फिर से चेक कर ले। ठीक है, जब सारी चीज़ें चेक हो जाए फिर यहाँ पर अपने सामने नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, इसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जिसमें एकदम आसानी से हम भर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर राष्ट्रीयता भरनी है, सारे के सारे इंडियन है तो इंडियन आ जाएगा। फिर अपना गृह जिला भरना है कि अपना ज़िला कौन सा, जो गृह राज्य है, सॉरी गृह राज्य भरना है, किस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर अपना राज्य राजस्थान आएगा। फिर उसके बाद में हम किस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले का नाम आएगा, तो हम किसी भी ज़िले से हैं, मान लो हम झुंझुनू से हैं तो हम झुंझुनू भर दें। फिर उसके बाद में जो डिटेल हमें भरनी है वो ये भरनी है कि क्या आप दूसरे देश से आए हैं,
ठीक है। किसी भी दूसरे देश से आए हैं तो यस कर दे और उस देश का नाम लिखे। अगर नहीं आए तो यहाँ पर नो कर दे, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें नो करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में हम नीचे जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि विशेष श्रेणी के बारे में पूछा गया है, क्या आप स्पेशल कैटेगरी से हैं या फिर नहीं। तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यस कर दे। आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दे, अन्यथा यहाँ पर नो कर दे। अगर हैं तो यहाँ पर एक अगला जो सर्विस स्टेटस है वो पूछेगा। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आपके पास कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आप यस कर दे, अन्यथा नो कर दे। फिर है मौजूदा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कर्मचारी हैं, क्या फिलहाल आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर नहीं। अगर करते हैं तो यस करें और उस डिपार्टमेंट का नाम लिखें, अगर नहीं करते तो यहाँ पर आप नो कर दें, ठीक है। फिर है क्या आप एज में रिलैक्स चाहते हैं, यानी आयु में छूट चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप यहाँ पर नो कर दें। अगर ज़्यादा है और आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा यहाँ पर नो कर दें। जब ये सारी डिटेल भर दे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर ओके करना है। फिर अपने सामने जो नया विंडो ओपन हुआ उसमें हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस भरना है कि अपने पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, हमने कौन सी क्लास कहाँ से की, कौन सी जो यूनिवर्सिटी से हमने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की, ये डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। इसमें भरनी क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। 10वीं क्लास की जो डिटेल्स है ये कंपलसरी आपको भरनी ही होगी, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं क्लास ही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी डिटेल 10वीं क्लास की भरनी है। इसमें भरना क्या है, विषय समूह, आपके कौन कौन से विषय 10वीं क्लास में थे। तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में जो भी सब्जेक्ट है वो सबके सेम होते हैं, इसलिए हमारे जो सब्जेक्ट है वो ऑल सब्जेक्ट आएंगे। एक एक करके भी आप भर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ऑल सब्जेक्ट भर दें। फिर है बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय, स्कूल, संस्थान का नाम। आपने 10वीं क्लास कौन से बोर्ड से की है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से की है, जो भी है आपने की है तो वो यहाँ पर आप भर दे। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है लगभग सभी ने, तो वो यहाँ पर भर दे। अगर ओपन यूनिवर्सिटी से की है, ओपन स्कूल से की है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर अपने रोल नंबर लिखने हैं 10वीं के, और फिर आपका परिणाम है वो किस तरह का था, किस तरह से मतलब है कि आपका जो परिणाम है वो ग्रेडिंग सिस्टम में आया था, परसेंटेज में आया था, जो भी है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वेटिंग में, तो आप यहाँ पर ये भी भर सकते हैं। मान लो आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आया है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है मार्कशीट में परसेंटेज आए तो परसेंटेज कर दें। हमें आगे बढ़ना है कि आपने किस साल में ये की है। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो इसमें ये साल आ जाएगी किस साल में आपने की है। तो जो भी साल आपने 10वीं किया वो यहाँ पर भर दे। फिर आगे डिटेल में हमें भरना है कि आपके 10वीं क्लास में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ये डिटेल हमें भरनी है। इसी तरह से अगर आपने 12वीं भी की हुई है तो ये पूरी डिटेल एक एक करके पूरी डिटेल भरनी है। डिप्लोमा किया है, ये ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफिकेशन जो भी आपने की है वो सारी डिटेल भर दे। लेकिन 10वीं की डिटेल ये कंपलसरी है। अगर सिर्फ आपके पास 10वीं है तो आप 10वीं की डिटेल भर दे, बाकी को छोड़ दे। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ऊपर, ये यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसमें दिया हुआ है कि जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने एकदम ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद में बढ़िया योग्यता मेरे पास है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें कोई गलती हुई तो फिर से इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, ठीक है। इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अपने सामने एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है जिसमें आइडेंटिफिकेशन और भरनी है कि अपने फ़ोटोग्राफ हैं और सिग्नेचर। अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर हमें ऐड करनी है और सिग्नेचर ऐड करने हैं। एकदम आसान सा है, ये एक छोटा सा है जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर ही हमें सिर्फ ऐड करने हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो अपनी फ़ोटो है वो 50 KB और 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 50 KB और 100 KB के बीच में। एक बात, ये PDF फाइल नहीं होनी चाहिए, ये जो है ये फ़ोटो ही होनी चाहिए। तो 50 KB और 100 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फिर आपको अपने किसी सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर करने और सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड करनी है। सिग्नेचर की जो फ़ोटो है वो 20 KB और 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए। अगर 50 KB से ज़्यादा है तो भी यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, 20 से कम है तो भी अपलोड नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें हमें एक एक करके यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको अपने जो गैलरी है वहाँ पर ले जाएगा। फिर यहाँ पर हमें लिखना है कि अपनी बॉडी पर कोई मार्क्स है, कोई निशान है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा। वो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी बॉडी पर निशान जो सामने से देखने पर दिखाई देता है वो निशान हमें यहाँ पर लिखना है। जब ये सारी डिटेल हम भर दे, फ़ोटो भी, सिग्नेचर और ये बॉडी पर निशान है वो भी हम यहाँ पर भर दे, तो उसके बाद में यहाँ पर एक नया ऑप्शन है नेक्स्ट। इस नेक्स्ट ऑप्शन पर हमें ओके करना है। जब हम नेक्स्ट पर ओके करेंगे तो अपने पास में प्रेफरेंस आएगी, ठीक है।
हमें बढ़ना है कि हमें कौन कौन सी प्रेफरेंस पहले नंबर पे चाहिए, दूसरे पे चाहिए, तीसरे पे चाहिए। मान लो अपना सिलेक्शन हो गया तो हमें पहले नौकरी कहाँ चाहिए, उसके बाद में कहाँ, उसके बाद में कहाँ। तो ये बढ़ने के लिए हम जो सिलेक्ट है इस पर ओके करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट पर ओके कर लेते हैं। जैसे हम सिलेक्ट पर ओके करते हैं तो अपने सामने 3 ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लो जैसे अपना सिलेक्शन होता है हमें कहाँ पर ये नौकरी चाहिए। मान लो हमें सबसे पहले तो जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहिए, तो यहाँ पर ओके कर देंगे, एक हो गई। फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पर मान लो हमें सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान में चाहिए, तो ये यहाँ पर ओके कर देंगे, फिर ओके करेंगे। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो ये तीनों प्रेफरेंस ऑटोमेटिक अपनी ये है वो भर जाएगी। जब हम ये भर दें तो उसके बाद में एक ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट, उस पर ओके करना। ये लास्ट ऑप्शन है जो हमें भरना है, इसके बाद में अपना सारा काम हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट पर ओके करेंगे तो अपने सामने अपना फॉर्म है जो हमने भरा है वो आ जाएगा। जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है, जो यहाँ पर ये निशान है, ये इस पर हमें क्लिक करना है। इसमें दिया हुआ है कि जो भी मैंने डिटेल भरी है वो एकदम सही भरी है, किसी तरह की कोई गलती नहीं है वगैरह। आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद में आखिरी काम है फाइनल सबमिट। उसे करने से पहले एक बार ये ज़रूर देख ले कि आपने जो फॉर्म भरा है इसमें किसी तरह की कोई नाम में, कोई क्वालिफ़िकेशन में, कोई फ़ोटो वगैरह है, जो भी है किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो ये चीज़ आप एक बार फिर से देख ले, एकदम पूरा फॉर्म आप दोबारा देखें। अगर सही है और आपने एकदम चेक कर लिया तो यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास में मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP आप वहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे तो प्लीज़ चेक, प्लीज़ टिक बटन, हमने यहाँ पर टिक भी करना आपको बताया था। ठीक है, फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। सेंड OTP, आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं, अपना फ़ोन नंबर है उस पर OTP आएगा। ये हमने क्लिक कर दिया। अब अपने फ़ोन पर एक OTP आएगा जो नंबर हमने दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो OTP भरने हैं और यहाँ पर वेरीफाई OTP करना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका नोटिफिकेशन यानी आपके पास में मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।